राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जो परसों अंजनी धाम प्रकट हुआ, जिसका आज तक किसी को ज्ञान नहीं था, हनुमान जी ने किस पर्वत में जन्म लिया और कहाँ बाल लीला किया, ये सब आज तक हमने भी किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा था। सबसे प्रधान छापने वाले हैं गीता प्रेस वाले। किसी को पता ही नहीं था छापेंगे क्या, और हमको भी पता नहीं था। हम व्यर्थ में अपना नाम करें, झूठ बात है। श्रेय तो नारायण भट्ट जी को है, वो नारद के अवतार थे। उस अंजनी धाम यानी हनुमान जी का धाम प्रकट होने से अब ब्रज भक्ति विलास की प्रामाणिकता बढ़ गई है कि जो चीज युगों से अज्ञात थी वो नारद जी ही जानते हैं, और नारद जी के अवतार हैं ऐसा सुनते हैं नारायण भट्ट जी। इसीलिए उन्होंने ब्रज के दुर्गम स्थानों को प्रकट किया और जिस बात को कोई नहीं जानता है वे जानते थे। नारायण भट्ट जी ने लिखा है उसमें अंजनी कुंड ब्रज में है, और पुस्तक लेखन कार्य शुरू हो रहा है, दूसरा खंड। तो इसके लिए जरूरत पड़ गई जो ब्रज छिप गया है, नष्ट हो गया है, उसको भी प्रकट किया जाए। पहला खंड छप चुका है, दूसरे खंड में शेष ब्रज का वर्णन होगा। और उसका प्रारंभ परसों शुरू हो गया एक अलभ्य स्थान की प्राप्ति से। हम लोग गए वहां, सभी लोग चले गए थे, लड़के लड़कियां संत, 7 गाड़ियां थीं। और वहां पहुंचने पर वो चिन्ह दिखाई पड़े जो हनुमान जी के घुटने, जहां से उन्होंने सूर्य की ओर छलांग मारी थी। और सब ने दर्शन किया।
जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया, बाहर के हैं, वे फिर से उसका दर्शन करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसी दुर्लभ वस्तु को संसार जाने और उसकी रक्षा हो जाए, क्योंकि वहां पहाड़ टूटने शुरू हो गए हैं। शायद इसीलिए प्रभु ने मान मंदिर को भेजा वहां। ब्रज की रक्षा के विषय में उन्हीं की कृपा से मान मंदिर सामने आया। ये तो डाकुओं का अड्डा था मान मंदिर, और इससे जो काम शुरू हुआ वर्तमान काल में वो किसी ने शुरू नहीं किया। तो इसलिए एक बार फिर यात्रा होगी वहां की। जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा। विशेष करके जो लोग कथा कहते हैं उनको दर्शन करना चाहिए। तो दूसरी ट्रिप में हमारी आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि उस दिन हमने इसलिए मुरली को लिया था साथ में। 5-6 घंटे बैठे बैठे पाँव में हमारे सूजन आ गई, तो हमारा शरीर तो अभी ऐसी लंबी यात्रा के लायक नहीं है। लेकिन हम चलेंगे अगर आग्रह होगा तो, और इनसे मुरली से काम चल जाए तो ये मुरली चला देंगी, क्योंकि उन स्थलों पर जाकर के वहाँ की महिमा भी पता नहीं पड़ती है। वैसे उस दिन हम थोड़ी बहुत कथा कह आए हैं, और कुछ और बातें हैं जो अभी हम बता देंगे, और मुरली चली जाएंगी। जिसको जाना होगा वो साथ चला जाएगा, क्योंकि वो धाम है और प्रामाणिक धाम है। वहाँ चिन्ह भी मिले हैं, और कहाँ कल लोगों ने देखा है ऋक्षराज का शासन था, किस ग्रंथ में पढ़ा है? क्यों, किसने ढूंढा है? वाल्मीकि रामायण में। लाओ, कहाँ है देखें। क्योंकि नारायण भट्ट जी का प्रमाण तो हमारे पास है, और एक जन्मभूमि से पैम्फलेट छपा है, वो हमारे पास था, और ये किसी दिन और दूसरा ले आएंगे। राधाकांत जन्मभूमि पे फ्री बटता है, उसमें जन्मभूमि का इतिहास है। यही है। तो उसमें लिखा है कई बार जन्मभूमि टूटी और बनी है। वो एक बार पहले भी उसका इतिहास जानना चाहिए।
इनको ला करके दे दो मुरली को। हमने पढ़ा था लेकिन भूल गए हम। जन्मभूमि कई बार टूटी है और कई बार बनी है। ला रहे हैं क्या? कई बार टूटने का मतलब है कि वो महत्वपूर्ण स्थल है। सनातन धर्म को कुचलने का प्रयत्न बहुत दिन से किया गया, विशेष करके मुसलमानों ने। इसका प्रमाण है कि हर प्रधान स्थल को उन्होंने तोड़ा है। राम जन्मभूमि तोड़ा है, कृष्ण जन्मभूमि तोड़ा है, कई बार बनी है। और गुजरात में शिव जी का सोमेश्वर मंदिर तोड़ा, गजनबी ने तोड़ा बहुत पहले। और ब्रज के तो पीछे ही पड़ गए सब। ब्रज को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया। ये सारा ब्रज था मेवात, जो मुसलमानों ने उसको मुसलमान बना दिया। ये लिखा है इसमें, किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है। किष्किंधा कांड में इसका प्रसंग आया है, और भी कहीं आया है। युद्धकांड में कहाँ है देखो। तो ब्रज को नष्ट करने के लिए ये लोग पीछे पड़ गए। इसका प्रमाण है नौबारी चौबारी, फिर खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। और ये लोग वहां भी पहुंच गए, औरंगजेब हनुमान धाम को तोड़ने के लिए। लाओ, वहां भी उन्होंने चित्र लाए हैं। अंजना की गोद में हनुमान जी हैं, मूर्ति तोड़ी गई है। और निशान लगा दो। केसरी इस पर्वत पर रहते थे, निशान नहीं लगाया। इसको लो, नोट करो। है इसमें।
हाँ रखो, इसको दे दो, यही बोलेगी जा करके। ये भी देखो, ये दे दो। श्याम कांति वाले पर्वत पर अंजना टहल रही थी और पवन देव ने अपना तेज स्थापित करना चाहा। लो, तो वो एक कामा वाले अध्यापक हैं, इनके मुरली के प्रभाव से यहाँ आए हैं। वो बहुत काम कर रहे हैं। जो जो स्थल मेवात में नष्ट हो गए हैं ब्रज के, उनको वो अपने मोटरसाइकिल से घूमते हैं, पता लगाते हैं। और वो वहाँ पूनाने गए थे। वहाँ एक मुसलमान है यहाँ का, वहाँ जाकर रहने लग गया है। वो वहाँ का इतिहास बताता है। महाराज गंगो सिंह ने एक किला बनवाया था। वो शायद आज या कल आएंगे यहाँ। बहुत से गांवों का पता लगाया है उन्होंने। और गंगो सिंह ने क्यों बनवाया? क्योंकि वो पहले कोई गंगो सिंह को बताया होगा किसी ने कि ये हनुमान धाम है। जैसे जन्मभूमि का कई बार लाए नहीं राधाकांत, पैम्फलेट छप चुका है। कई बार जन्मभूमि तोड़ी गई, बनाई गई। तो उसी तरह से गंगो सिंह का किला अभी दिखाई पड़ रहा है पहाड़ पर। मोटी मोटी दीवारें हैं। तो इससे पता पड़ता है कि भले गंगो सिंह उस जमाने में नहीं थे, हनुमान जी के समय में, लेकिन ये प्रमाण है कि वो स्थल वही है जहां पर गंगो सिंह ने ये बनाया है। किसी कारण से बनाया। जन्मभूमि बार बार बनी, क्यों बनी? लो, तुमको बोलना है, ये रख लो। बहुत बढ़िया इतिहास है। ईस्वी के पूर्व व्यक्ति ने कृष्ण के का एक मंदिर बनाया, ईसा के बहुत पहले। फिर दूसरी बार बनाया गया केशव देव का मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये ऐतिहासिक राजा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, 5वीं ईस्वी में। उसके बाद यशोधर्मा ने बनवाया है। लो, इसको रखो, ये ब्रज वैभव। ये दुर्लभ ग्रंथ था, ये लाए हैं वहां से खोज करके। मथुरा गए हैं, वहां से हजारों रुपए में इन्होंने कराया है। लो, इस्कॉन स्कैन कराया है।
अब सुनते जाओ, क्या ढूंढ रहे हो, पीछे ढूंढना। एक काम और, शायद राधा कांत सफल हो जाएं। इनकी कुछ पहचान हो गई है नई, एक महिला से जन्मभूमि में। तो प्राचीन पांडुलिपियां वहां अभी हैं। तो नारायण भट्ट जी का जो ग्रंथ है ब्रज गुणोत्सव, जो सारे वृंदावन में देख लिया कहीं नहीं है, गोवर्धन में नहीं है, बरसाने में नहीं है, ऊंचे गांव में नहीं है, शायद वहां मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो बहुत बड़ा ब्रजभूमि का लाभ होगा, क्योंकि इस अंजना तीर्थ के मिलने से ब्रज भक्ति विलास का महात्म्य बढ़ गया। क्योंकि वो नारायण भट्टी जी ने जो लिखा है, कुछ लोग कहते थे कल्पित है, उनकी मनगढ़ंत रचनाएं हैं, बहुत सी पुराणों के प्रमाण दिए हैं, और वो पुराण आजकल मिलते भी नहीं हैं। लेकिन मिले न मिले वो मंत्र सब सही हैं। ये बात परसों प्रमाणित हो गई जब हम लोग वहाँ पहुँचे अंजना धाम में, और वो पर्वत भी उसी तरह का है, श्याम। क्यों भाई, नीला है ना, कांति। तो ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, उस श्याम पर्वत पर अंजना घूम रही थी, वहाँ वायु देवता से संपर्क हुआ, इसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में। और संपर्क होने के बाद कथा तो शुरू से है, अंजना पुंजकस्थला नाम की अप्सरा थी, और शाप से ये आकर के यहाँ अंजना बनी। कुंजर वानर का किला था, समझते जाओ फिर से जिसने नहीं सुना है। कुंजर वानर का राज्य था उस श्याम पर्वत पर, और कुंजर वानर के घर में अंजना प्रकट भई, और इनका विवाह केसरी से हुआ है, केसरी नामक के वानर से। केसरी नामक वानर से विवाह हुआ था, किंतु ये जब टहल रही थी तो वायु देवता ने इनको स्पर्श किया, और ये सब सुनती जा तुझको बोलना है। और अंजना कुपित भई, साधारण स्त्री नहीं थी, सती थी। बोले कौन स्पर्श कर रहा है मेरा? तो वायु देवता घबरा गए। उन्होंने कहा देवी तुम रुष्ट मत हो, एक संसार में अत्यधिक बलशाली पुत्र तुमको उत्पन्न होगा। तो वो अंजना चुप हो गई। ये सब भगवान की लीला के उपक्रम तैयार हो रहे हैं। हनुमान जी को प्रकट होना है, तो प्रकट होने का कोई सिलसिला शुरू होता है, ब्याज मैंने बहाना। जैसे भगवान को लीला करना था, अवतार लेना था, तो जय विजय को शाप दिलाया उन्होंने सनकादिक से, तुम लोग असुर बनो तो भगवान लीला करने के लिए आएंगे और अनेक तरह की लीला करेंगे। तो इसलिए शाप दिलाया उन्होंने। तो कोई ब्याज होता है अवतार लेने का। श्री कृष्ण अवतार था तो वो कंस के अत्याचार से देवता लोग गए और गोलोक में प्रार्थना किया, तो उन्होंने कहा हम अवतार लेंगे। फिर राधा रानी आना चाहती थी कृपा करके, तो इसलिए गोलोक में घटना घटी, श्री दामा ने शाप दिया और पीछे रोने लग गया
ये सब क्या है, एक लीला का की भूमिका बनती है, तब श्री जी प्रकट हुई। उसी तरह से भगवान शंकर को रुद्र रूप से जेहि आदरहि रति राम सो, जेह देह रति राम सो, सो आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह वज नश शंकर भय हनुमान। तो शंकर भगवान स्वयं सेवा करने चाहते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, वो कृष्ण लीला में भी बार बार आते हैं, राम लीला में भी आते हैं। कृष्ण लीला में तो जाने कितनी बार आए हैं, गोपी बन करके रास किया है, गोपीश्वर महादेव बने हैं, गर्ग संहिता इसका प्रमाण है। तो इसलिए महादेव जी को आना था भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए, और हनुमान रूप से आना था। ये सारी भूमिका तैयार होने के बाद अंजना में वायु देवता ने, और पवन पुत्र पवन बल पवन समाना आता है ना हनुमान चालीसा में, पवन पुत्र हैं, बल में पवन, हवा वायु देवता की तरह हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, ये भी आता है, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर जी के पुत्र हैं, यानी केसरी के औरस पुत्र नहीं, वायु देवता के औरस पुत्र हैं, और केसरी के क्षेत्रज पुत्र हैं। केसरी की स्त्री थी अंजना, अंजना खेत है, और उसमें बीज पड़ा वायु देवता का और शंकर का। शंकर जी का बीज कैसे पड़ा, वायु देवता का कैसे पड़ा, क्या क्या दो दो व्यक्ति एक साथ संपर्क करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। वायु देवता ने जब अपना अंश स्थापित किया था अंजना पर, तो वो क्रुद्ध हुई थी। तो उन्होंने कहा, नहीं देवी, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हमने किया है, तुम एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती थी। ये ब्रह्मा जी ने जब शाप दिया था पुंजकस्थला को, वहीं से भूमिका चल रही है। ये जाएगी और इससे हनुमान पैदा होंगे, और फिर वायु देवता ने जब इस तरह से कहा, उसके बाद वो फिर से तप कर रही थी। 7000 वर्ष उसी जगह तप किया है जहां हम लोग गए थे। तो शिव जी ने फिर से वरदान दिया, और वो जो शिव जी का स्थल है जहां भी पानी बह रहा है, उसको औरंगजेब ने तोड़ करके, क्या कहते हैं, मजार बनता है मुसलमानों में। हिंदू स्थलों को बार बार इस्लाम के अनुसार उन्होंने ढालने की कोशिश किया। ये सब पुस्तकों में लिखा है, गंभीर अध्ययन चाहिए, और कुछ दिन कथा वाथा छोड़नी पड़ेगी इनको, मुरली को। ब्रज की सेवा है, इसमें लग जाना चाहिए। और तो वो शिव जी जब मोहिनी रूप देखना चाहते थे, भगवान ने मना किया था, नहीं वो हमारा रूप कामुकता बढ़ाने वाला है, आप क्या करोगे देख के। ऐसा रूप था कि उससे कोई बच ही नहीं सकता था।
सब असुर लोग मोहित हो गए, उन्होंने सब अमृत का घड़ा अपने आप ला के दे दिया, सरेंडर कर दिया। ऐसा रूप था कि सब चतुराई, शक्ति, बल सब भूल गए। मोहिनी रूप ऐसा था कि उसको देखते मान सबके होश गुम हो गए, और बिना लड़ाई किए अमृत घड़ा लाके दे दिया कि लो मोहिनी जी, आप लो, इसको बांटो। बांटने लग गई तो इतने मोहित हो गए थे कि देवताओं की लाइन लगा दिया, देवताओं में बांटने लग गई तो कुछ मना नहीं कर पाए। पहले ठहरा लिया था मोहिनी ने कि तुम हमारे बीच में बोलोगे नहीं, चाहे हम काला करें चाहे गोला करें, गोरा करें। ऐसा रूप था। भगवान की शक्ति से कौन बच सकता है? तो शिव जी को मना किया भगवान ने, मेरा मोहिनी रूप है। शिव जी नहीं माने, बोले न, हम तो जरूर देखेंगे। दिखाया उन्होंने, उससे शिव जी का तेज क्षरित हो गया। ये भागवत में लिखा है, चस्कंद तपैश्वरम न कुर्यात् करहिचित् सौख्यम मनसि अनवस्थिते यद विश्रम्बात् चिराच्चीर्णम चस्कंद तपैश्वरम। 5वें स्कंद में भागवत में 6वें अध्याय में आसपास लिखा है, चस्कंद तपैश्वरम। ऐश्वर मने भगवान महादेव जी का वीर्य, चस्कंद मने बह गया। और यही बात फिर 8वें स्कंद में भी आता है, शायद 12वें अध्याय में आता है, संख्या याद नहीं रहती, देख लो। वहां शिव जी गए हैं मोहिनी रूप देखने की प्रार्थना किया है। 12 का 32, हाँ हमारा अंदाज था। तो 12 के 32 में आता है कि उन्होंने मना किया लेकिन वो नहीं माने, उनका तेज भी गल गया। तो उसको वायु देवता ने उस तेज को फिर से लाके अंजनी में रखा। तो शिव का, वायु का, दोनों का पवन के बाद द्वारा तेज पहुंचा उनके गर्भ में। तो वायुपुत्र, शंकर पुत्र, केसरी पुत्र, कई नाम हैं हनुमान जी के। इन सब नामों का समन्वय हो जाता है इन कथाओं से कि एक व्यक्ति है, उसके पिता वायु भी हैं, उसके पिता शंकर भी हैं, उसके पिता केसरी भी हैं। 3 बाप कैसे हो जाएंगे? उसका समन्वय होता है। तो ये सब कथावाचकों को समझना चाहिए, और खास करके मुरली को समझना चाहिए, क्यों ये लिख रही है पुस्तक। और दूसरा जो खंड शुरू होगा वो अंजनी कुंड से शुरू होगा। ये सब पॉइंट लिखती जाओ, और जो दूसरी टीम जाने वाली है, जो लोग नहीं देख पाए हैं वो इस दूसरी ट्रिप में जाएंगे, और उसमें तुम चले जाओ और साथ साथ वहाँ सब प्रसंग दिखाओ, समझाओ। क्योंकि ये तो निश्चय है, हनुमान धाम है, अंजना धाम है, वहाँ चिन्ह हैं, प्रकट हैं। ये लोग जा नहीं रहे थे, हम तुम्हारे पाँव में तकलीफ है, हम चढ़ नहीं सकते। थोड़ी दूर पर झरने हैं जहाँ शिव जी ने वर दिया है, तो हमने इन लोगों को भेजा था, तुम बच्चे हो चढ़ जाओ। तो 1 किलोमीटर दूर था वहाँ से। हाँ
2 किलोमीटर है, हैं? काफी देर हम बैठे इंतजार करते रहे। तो वो सब दिखाना है और उसकी रक्षा हो जाए। पहले भी लोग कह रहे थे फोन पर कि बाबा वहां क्यों जा रहे हैं, माफिया लोग, उनको वहां लीज मिल गई है तोड़ने की। तो उनको खतरा दिखाई पड़ गया कि फिर जाके वहां गड़बड़ करेंगे। ये सब पहाड़ इन्होंने रोका है, हम बदनाम हैं इस मामले में, और ये जा रहे हैं, खतरे की झंडी है। तो पहले फ़ोन आया और वो होगा, उसका रक्षण होगा और उसमें लोग सहायता भी देंगे, दूसरी टीम जरूर जाएगी। तो इसलिए नारायण भट्ट जी का सब प्रसंग सही है। और वो नारद जी के अवतार थे, उन्होंने जो अंजना कुंड दिखा वो हम लोगों ने जाके देखा, वो बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि रामायण से ये प्रसंग भी मिल गया। उस पर्वत की कांति श्याम है और श्याम पर्वत पर वो अंजना घूम रही थी। और वहाँ चिन्ह भी है, 2-3 चिन्ह मिले हैं। कल हमें बता रहे थे कि हर चीज के 3 रूप होते हैं। तीसरे स्कंद में 6वें अध्याय में 9वां श्लोक है। ये प्रमाण है, साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा। एक अध्यात्म, दूसरा अधिदैव, तीसरा अधिभूत। 3 रूप होते हैं। बड़ा लंबा प्रसंग है। जैसे इंद्रियां हैं, मन है, ये तो अध्यात्म है। इंद्रियों के विषय अधिभूत हैं, इंद्रियों के देवता अधिदैव हैं। तो ये धाम का आधिभौतिक रूप है, दिखाई पड़ रहा है। इसके भीतर आधिदैविक रूप है। ये हमने बताया था वल्लभ कुल की यात्रा, जब हम 60 साल पहले आए थे, 62 साल पहले, तो पहली यात्रा हमने पढ़ी थी। पोस्टर था वल्लभ संप्रदाय का, आधिदैविक ब्रज यात्रा। यानी लोग आएंगे तो अधिभूत देखेंगे। अधिभूत माने ये टट्टी पड़ी है, पेशाब पड़ा है, चोर भी बैठा है, गुंडा भी बैठा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये अधिभूत है। तो उसमें लिखा था आधिदैविक ब्रज यात्रा। इसका आधिदैविक रूप अलग है, वो उपासना से दिखाई पड़ता है। तो जैसे मन और इंद्रियां अध्यात्म हैं और उसके विषय अधिभूत हैं, जैसे इंद्रिय है रसना, ये जो कुछ खाएगी वो अधिभूत खाएगी। लड्डू पेड़ा वगैरह ये सब अधिभूत है। आँख है, ये देखेगा रूप, रूप जो दिखाई पड़ रहा है उसका अधिभूत रूप दिखाई पड़ेगा। कान जो सुन रहा है, श्रोत्र इंद्रिय अध्यात्म है।
इसके भीतर अधिदैव है। एक उदाहरण देते हैं, नारायण भट्ट जी जब यहाँ ऊंचे गांव में बैठे ब्रजलीला का ध्यान कर रहे थे तो उनको एक शब्द सुनाई पड़ा, आऊंगी आऊंगी। तो देखा आंख खोल करके कोई नहीं। तो वो शब्द था कि कोई गोपी कह रही थी कृष्ण से, लाला आऊंगी। श्री कृष्ण ने कहा था आ जाओ, इस समय तो उत्तर दे रही थी आऊंगी। तो समझ गए कि ये आवाज वहां की है, अधिदैव की है। तो उन्होंने उसको लिखा भी है। यहां नित्य लीला चलती है तो ये उदाहरण दिया हमने। एक कान है, अधिभूत सुनता है बाहर के शब्द। ये रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, ये सब अधिभूत है। अधिदैव की प्राप्ति उपासना युक्त इंद्रियों से होती है। तो ये 3, 6, 9 तीसरा स्कंद 6वां अध्याय 9 में इसका वर्णन है। एक ही भगवान विराट अध्यात्म बना, अधिभूत बना, अधिदैव बना। जैसे वाग इंद्रिय है, बोलते हैं, उसमें अधिदैव है अग्नि। और अग्नि वाग इंद्रिय में आए तो इंद्रियां काम करने लग गई। फिर विराट पुरुष के तालु में वरुण देवता गए और उनका अंश था रसनेन्द्रिय जिह्वा। उस रसनेन्द्रिय से जीव रस ग्रहण करता है, लड्डू, पेड़ा, 6 रस। अश्विनी कुमार अध्यात्म रूप से घ्राणेन्द्रिय में घुसे, नाक में। उससे जीव गंध सूंघता है। फिर नेत्रेंद्रिय में सूर्य ने प्रवेश किया, जिससे रूप देखता है। अधिदैव है सूर्य, अध्यात्म है इंद्रिय, और जो देखता है, रूप है, वो अधिभूत है। वायु देवता त्वग इंद्रिय में घुसे, जिससे स्पर्श का अनुभव करता है मनुष्य। इसी तरह से हमने समझ लेना चाहिए थोड़े में। ये संख्या बता दिया हमने, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म। तो हम लोग जिस पर्वत को देखने गए थे, श्याम पर्वत, वो अधिभूत रूप है। और लीला अधिभूत में नहीं होती है, अधिदैव में होती है। कल हमें बता रहे थे कि भगवत धामों की अनुभूति कई प्रकार की होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये रसिकों ने लिखा है। विमुखन रसिकन पारिजात यह दीखत, विमुखन ढाक पिलूख। ये वही वृक्ष हैं जो रसिकों के तो पारिजात रूप से दिखाई पड़ते हैं, और विमुख जो हम लोग हैं उनको ढाक और पीलू, धन धन वृंदावन के रूह।
इस पद में व्यास जी ने बताया है कि रसिकों की अनुभूति अलग होती है और जो हम विमुख लोग हैं इनकी अनुभूति अलग होती है। विमुखों में भी अलग अलग कोटियां हैं। जैसे अकबर भी विमुख था, स्वामी जी ने कृपा किया तो उसको एक कोना मणिमय दिखाई पड़ा, लेकिन वो दिव्य धाम उसी रूप में नहीं था, एक किसी अंश में उसको झलक दिखाई पड़ी। इसका उदाहरण कल हमने दिया था। भगवान के समय में भी धाम अपना स्वरूप सबको प्रकट नहीं करता है। भरत जी गए चित्रकूट परिक्रमा करने, कल हमने उदाहरण दिया था, विस्तार से कल समझाया था। वही कांटे कुश कंकट का कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। कांटे भी थे वहां पड़े, कुशाएं चुभ जाएं, पांव फाड़ दें, कंकड़ियां लग जाएं, नाखून तोड़ देंगी, कुराई, सब हमने कल समझाया था। कटुक केवाच आदि जो शरीर में खुजली पैदा करते हैं, कठोर शिलाएं, कुवस्तु हड्डियां पड़ी हैं, जानवरों ने खाया है, टट्टी पड़ा है, मैला पड़ा है, पेशाब पड़ा है, ये कुवस्तु है। ये सब छिप गया और वही कांटे फूल बन गए। कटुक कटु मही मंजुल मृदु मारग कीने, भत समीर त्रिविध सुखलीने। और 3 प्रकार की हवा बहने लग गई। सुगंध, जाने कहाँ से सुगंध आ गई। एक वार्ता में आता है, वैष्णव वार्ता में, वो नाम भूल जाते हैं, वैष्णव हुआ है कोई गदाधर जी या और कुछ नाम है, वार्ता देख के बता देंगे। तो वो आए और उनके साथ दिव्य सुगंध आई। तो दूसरे वैष्णव ने पूछा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो बैर बोले कि वो आए हैं वैष्णव जी, उनका नाम भूल रहे हैं, उनके साथ छैल आए होंगे, छैल माने कृष्ण आए होंगे, तो इसलिए सुगंध आ रही है। तो ये एक दूसरा उदाहरण है वैष्णव वार्ताओं का कि यहीं पर इस भौतिक संसार में ही दिव्य सुगंध, दिव्य शब्द, जैसे नारायण भट्ट जी ने सुना आऊंगी, ये सुनाई पड़ता है भगवान की कृपा से। हम जब आए यहाँ तो ब्रज में सुना था राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, माधुर मधुर वंशी बाजे शहीद वृंदावन। यहाँ हर समय वंशी बजती रहती है। और जब हम गहवर वन में आए थे तो उस समय लोग कहते थे कि यहाँ अब भी नूपुरों की पायल की आवाज़ आती है। इसका उदाहरण है भक्तमाल में श्यामानंद जी ने उनको दास मंडल पर झाड़ते समय श्री जी के नूपुरों का एक वो क्या कहते हैं रोना, जो अलग अलग छोटे छोटे से लगते हैं, बजते रहते हैं पायलों में, रोना कहते हैं, रोना उनको मिला था श्री जी के घुंघरू का। भक्तमाल में कथा है। तो इसलिए बिलमंगल जी आए तो उनको वंशी सुनाई पड़ी। और ये सब अपने अपनी अनुभूति के स्तर हैं,
भगवान की कृपा से ये अनुभव होता है, और नहीं तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए आदिभूत में भी उसका अनुभव होता है, अधिदैव का उपासना के बल से होता है। उपासना असल में दृढ़ होनी चाहिए, और सबको होता है अनुभव, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हमको भी हुआ है, आपको भी हुआ है, उसका बोध नहीं है। जैसे हम आए थे, यहां डाकुओं का अड्डा था, वो सब अनुभव चले गए। गहबरबन में 3 हत्याएं हो चुकी हैं, गोवर्धनदास जी की, मोरकुटी वालों की, और बैठक पर पीट पाट के निकाला डाकुओं ने मुखिया जी को। लेकिन अब गहबर में कहीं कुछ नहीं है। वही ये लड़कियां हैं, रात में जाती हैं वहां रस मंडप में, और कल परसों एक स्वामी जी आए थे, पूछे कि इतनी लड़कियां रहती हैं यहाँ, दुर्घटना कोई नहीं होती है? हमने कहा नहीं होती है, क्योंकि लड़कियां जाती हैं रात में अंधेरे से में मंगला में दर्शन करने, और पीछा करने वाले तो मौका देखते रहते हैं कहाँ मिल जाए और कहाँ पकड़ें। हमने कहा हमारे यहाँ तो आज तक कोई दुर्घटना नहीं भई है। लड़कियां रात में भी जाती हैं रस मंदिर में भोजन करने। ये हमने कल भी भाषण में कहा था कि ये अनुभव सबको होता है। अनन्याश्चिन्तन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज भी भगवान योगक्षेम धारण करते हैं। हमारी सामर्थ्य क्या है? हम रोटी मांग के खाने वाले, हमारे पास रोटी भी नहीं है, और 7 लाख रुपए रोज गौशाला में खर्च हो रहा है गायों की सेवा में। ये कौन कर रहा है? अगर मैं चंदा लेने जाऊं तो 7 पैसा भी हमको कोई नहीं देगा। अगर कोई दे 100-200 देगा, 500 देगा, लाख रुपए हम इकट्ठा नहीं कर सकते। 7 लाख रुपए रोज खर्च तो अच्छा सेठ नहीं कर सकता। इसके अलावा 400-500 आदमी को रोज भोजन बड़े बड़े स्थानधारी भी नहीं कर सकते। 125-150 लड़के हैं, 100 के आसपास लड़कियां हैं, और 50 साधु हैं। ये सब कौन कर रहा है प्रबंध? मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, केवल भगवान कर रहा है। यहां तक कि आसुरी शक्ति पीछा कर रही है। उसने वारंट कटवाया, उसमें 3 नाम थे हमारे, राधाकांत के और इनके पंडित जी के। अभी परसों 7,500 रुपये दे करके केस बरी हुआ। लोग विरोधी दिन रात लगे हैं, लेकिन योग क्षेम धारण करने वाला भगवान भी दिन रात लगा है। रस मंदिर तो छोड़ दो, रस कुंज जो बना है जहां लड़कियां रहती हैं, इसको डिमोलिश करने का कलेक्टर का ऑर्डर निकाल दिया था, और हमसे कहा लोगों ने कि अभी टूटने वाला है, कई करोड़ रुपए लग गए, इसमें बेकार जाएगा। हमने कहा नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें पाप नहीं होता है, इसमें उपासना होती है। जहां उपासना होती है वही चीज टूटती नहीं है। टूटती है जब पाप होता है।
नहीं टूटी, कैंसल हो गया डीएम का ऑर्डर टूट गया, बिल्डिंग नहीं टूटी। इसी तरह से रसमंडप जहां आराधना होती है रोज, वो जब बनने लगा था, बनाने वाले किसी कारण से चले गए बेचारे। लोगों ने कहा बनाना बेकार रहा, ये पूरा नहीं होगा। हमने कहा होगा, क्योंकि हम नाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि इसमें हमारा नाम रहे, वासना नहीं है, इसलिए पूरा होगा। और वो पूरा हुआ और आराधना चल रही है। तो वहां जो मंदिर मस्जिद टूटे हैं वो गलत पैसा आ गया। इसका उदाहरण देंगे फिर कभी, समय हो गया। जय श्री राधे।